5वें दिन की माता, जिन्हें स्कंदमाता कहते हैं, देवी पार्वती का एक दिव्य रूप है। उनका अर्थ है स्कंद की माता। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल है, एक हाथ में अपने पुत्र भगवान स्कंद का पालन कर रही है और एक हाथ ऊपर आशीर्वाद देने के लिए है। उनका वाहन शेर है। भक्तों के लिए ये रूप धैर्य, साहस, शक्ति और माता का स्नेह प्रदान करता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन मां स्कंदमाता की भक्ति करता है, उसके घर में सुख, संतान और ज्ञान का वास होता है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में भय, गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। 1. माता का दिव्य रूप और शक्ति। मां स्कंदमाता का रूप अत्यंत ही शांति और सौंदर्य से भरा है। उनके चेहरे पर करुणा और ममता झलकती है। जब कोई भक्त उनके दर्शन करता है तो उसकी सारी चिंता, भय और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि उनके भक्त संतान, सुख और वैभव के अधिकारी बनते हैं। एक समय की बात है कि देवताओं और असुरों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। असुरों ने पृथ्वी और देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया। देवी पार्वती ने अपने परम भक्त शिव जी की प्रेरणा से स्वयं का स्कंदमाता रूप धारण किया। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा और असुरों के संहार के लिए शेर पर सवार होकर युद्ध किया। उनके तेज और दिव्य रूप को देखकर असुर भयभीत हो गए। 2. भक्तों की कहानी। कथा है एक राजा की, जो धर्मप्रिय और वीर था, लेकिन उसके राज्य में बहुत दुर्भिक्ष और संकट आए। वह राजा चिंतित और दुखी था। एक दिन उसे एक संत मिले, जिन्होंने कहा कि मां स्कंदमाता की भक्ति से संकट दूर होंगे। राजा ने पूरे विश्वास से उपवास रखा और प्रतिदिन माता की आराधना की। उन्होंने कमल, अक्षत और फल अर्पित किए। कुछ समय बाद माता स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य और जीवन में सुख, संपन्नता और संतान का वास होगा। उस राजा के जीवन में धीरे धीरे संपन्नता, शांति और धर्म की स्थापना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किसी भी संकट का निवारण संभव है। 3. उपवास और पूजा का महत्व। मां स्कंदमाता की पूजा में व्रत का विशेष महत्व है। जो भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और माता की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में संतान, सुख, विद्या और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। 5वें दिन भक्त शुद्ध जल से स्नान करके, अपने घर और पूजा स्थल को साफ करके माता की पूजा करते हैं। वे कमल के फूल, अक्षत, नारियल और फल अर्पित करते हैं। भक्त ध्यान करें कि माता शेर पर बैठी हैं, उनके हाथ में कमल है और उनके पुत्र स्कंद का पालन कर रही हैं। एक महिला की कथा भी प्रसिद्ध है। वह संतान सुख से वंचित थी। उसने पूरे 9 दिन का व्रत रखा और 5वें दिन स्कंदमाता माता की भक्ति की। माता ने स्वप्न में आकर उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उसकी संतान हुई। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 4. गांव की कथा। कथा है कि एक गांव में प्राकृतिक आपदाएं और रोग फैल गए। लोग बहुत दुखी थे। उसी गांव की एक वृद्धा ने मां स्कंदमाता की भक्ति शुरू की। उन्होंने रोज कमल और अक्षत अर्पित किए। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि माता स्वयं शेर पर सवार होकर गांव में प्रकट हुई और विपत्तियों का नाश किया। गांव में शांति और समृद्धि वापस आई। लोग देवी के भक्त बने और उन्होंने मां के नाम पर मंदिर का निर्माण किया। ये कहानी सिखाती है कि भक्ति से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक संकट भी दूर होते हैं। 5. माता का वरदान। मां स्कंदमाता अपने भक्तों को संतान, सुख, धन और ज्ञान प्रदान करती हैं। उनके भक्त कभी दुख और विपत्ति से नहीं डरते। माता की भक्ति करने से मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि मां अपने भक्त को भयमुक्त और साहसी बनाती है, जो जीवन में सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 6. भक्तों के लाभ। जीवन में शांति और संतोष आता है। भय, दुख और विपत्ति दूर होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। विद्या और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। जीवन में धर्म और नैतिकता की स्थापना होती है। 7. आराधना की विधि। दिन भर उपवास रखें। माता का स्नान और पूजा स्थल साफ रखें। कमल के फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। माता के चरणों में भक्ति और श्रद्धा रखें। भजन, कीर्तन और मंत्र का जप करें। कथा सुनने वाले भक्तों को यही संदेश मिलता है कि मां स्कंदमाता की भक्ति से जीवन में हर प्रकार का संकट दूर होता है और मनुष्य सुख, शांति और संतान सुख का अधिकारी बनता है। हम आपको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज हमने आपको मां स्कंदमाता की विस्तृत कथा सुनाई। उनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति रखो। माता